नमस्ते आप सभी को। बी आर मिशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम जाने थे भारत इज माय होम के बारे में, क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर 2। उससे पहले जाने थे चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, जो एक ऐसा था जिसका राइटर महात्मा गांधी था। और कल जो जाने थे चैप्टर 2 जिसका राइटर डॉक्टर जहांगीर हुसैन था, जो एक स्पीच था। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऐसे था, भारत इज माय होम जो जिसका राइटर डॉक्टर जहांगीर हुसैन था, वह एक स्पीच था। आज हम क्लास 12 के इंग्लिश चैप्टर 3 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ सनम, जिसका राइटर है मनोहर मालकर। आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, ये इंग्लिश चैप्टर है तो इंग्लिश में लिखा रहता है। इसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छे से जानकारी लेंगे और अच्छे से समझेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहे। और बी आर मिशन परिवार में अभी जब नहीं जुड़े हैं तो आप जाके यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा बी आर मिशन क्लासेस। उस पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारा बी आर मिशन क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप जाके वहां पे ज्वाइनिंग कर लीजिएगा बहुत जल्द ही। तो आज फिर और पिंच ऑप्शन ऑफ चैप्टर के बारे में जानेंगे अच्छे से। उससे पहले माँ सरस्वती जी के चरणों में नमन करते हैं, तब क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए आप क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर 3 आज शुरू हो गए होंगे। और पिंच ऑप्शन ऑफ जो प्रोज चैप्टर से लिया गया है। आज हमारा तीसरा डे है प्रोज चैप्टर का। इसके बाद प्रोज चैप्टर खत्म होने के बाद हम जाएंगे अगले चैप्टर की ओर। तो आज जानते हैं चैप्टर 3 के बारे में और पिंच ऑप्शन ऑफ के बारे में। तो प्रोज चैप्टर का आज चैप्टर 3 चलेगा। इसके बाद प्रोज चैप्टर खत्म होते ही हम जाएंगे पोएट्री चैप्टर में, जो कहानी है तो उसके बारे में आज जानकारी लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अ पिंच ऑप्शन ऑफ के राइटर आपको सबसे पहले पूछेगा। तो अ पिंच ऑप्शन ऑफ के राइटर जो है वो मनोहर मालकर है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आप शुरू करते हैं। मनोहर मालकर born 1913 इज ए वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी। मतलब मनोहर मालकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। इसका हिंदी हो गया मनोहर मालकर का जन्म। मनोहर मालकर born 1913 इज ए वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी। मतलब मनोहर मालकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। तो आज हम अच्छे से इसका हिंदी भी जानेंगे, थोड़ा बुक का भी हेल्प लेंगे। तो बुक का में मनोहर मालकर का जन्म 1913 में एक विख्यात उपन्यासकार तथा लघु कथा लेखक है। मतलब नाउन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी। मतलब मनोहर मालकर जो है हिंदी में जो है इंग्लिश में जो लिखा था शॉर्ट लघु उत्तरीय क्वेश्चन लिखते, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट स्टोरी, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न लिखता था। तो फिर इसके बाद आगे जानते, यहाँ तक तो हम समझ लिए। इसके बाद आगे जानते हैं राइटर विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड इसको पढ़ते हैं इंक्लूड। इसका मतलब हुआ राइटर विथ ओवर इस पब्लिकेशन, मतलब इन्होंने जिनके नाम से 25 से भी ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। मतलब मनोहर मालकर के जो है ना अभी तक में 25 से पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उसके बाद हम इसके बाद आगे जाते हैं। डिस्टेंडर द प्रिंसेस ए बैंड इन द गैंग्स एंड बॉम्बे बीवेयर द पेशेंट। इसका मतलब होता है, इसका हिंदी होता है डिस्टेंस द प्रिंसेस ए बंड का हिंदी गैंग्स तथा बॉम्बे बीवेयर सम्मिलित थे। मतलब ये इसका इंग्लिश में है डिस्टेंस डर्म द प्रिंसेस ए बैंड इन द गैंग्स एंड बॉम्बे बीवार द पर्शियन। यहाँ तक हो गया इसका हिंदी। इसके बाद आगे फिर जाते हैं शॉर्ट स्टोरी ऑफ पिंच ऑप्शन ऑफ टेकन फ्रॉम कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी। इसका हिंदी आता है यहाँ से पुस्तक लघु कथा। और पिंच ऑफ शॉर्ट स्टोरी का मतलब हुआ
पुस्तक लघु कथा अ पिंच ऑफ सन ऑफ, जो कि एक कॉन्टेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी, मतलब यह जो है ना एक सटीक एवं गहन हास्य के माध्यम से है। मतलब इसका मतलब है सटीक एवं गहन माध्यम से होता है। तो यहाँ तक हम समझ लिए। तो इसके बाद पढ़ते हैं। इन इंग्लिश इज फुल ऑफ विट एंड एडवांटर, द रीडर इज एक्सीमेंट, इज बट ऑफ ट्राउथ, the exquisite and the profound comedy of मनोहर मालकर narrative। इसका अर्थ हुआ कि मनोहर मालकर जो है बुद्धिमानी एवं रोमांच से भरपूर था। मनोहर मालकर बुद्धिमानी और रोमांच से भरपूर था। मालकर के लेखन ने सटीक एवं गहन रहस्य के माध्यम से पाठक में उत्सुकता को सृजन किया है। मतलब मनोहर मालकर ने रोमांच और भरपूर से इस 25 जो स्टोरी वो लिखा है वो इस तरह से लिखा है, रोमांच तरह लिखा है, जो लेखन के सटीक एवं गहन है। मनोहर मालकर जो लिखा था वो स्टोरी वो सटीक और गहन रहस्यमय है। और इसे आज हम इसके बारे में जाने और पिंच ऑप्शन ऑफ के बारे में, जिसका राइटर मनोहर मालकर है। तो आप सब बताइए, हम इसमें से आपको कोई चीज अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में बताइए क्या आपको चीज नहीं समझ में आई, तो हम फिर से इस पे क्लास लेंगे पूरा। हम समझाने के लिए इतना लिखे थे, आप चाहे तो इसका हम पूरा पीडीएफ बना के रख चुके हैं। तो आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए फुल जानकारी के लिए तो हमारे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा 9709788791। इस पर आप जब कॉल कीजिएगा तो आपसे बात किया जाएगा और उसको आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। अब बात पहले इस पर कॉल कीजिएगा और आपको अच्छे से जो ये चैप्टर जो है का पूरा आपको पीडीएफ में भेज दिया जाएगा। तो आप ये वीडियो कैसे आपको लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी तक अगर आप BR मिशन क्लासेस में ज्वाइनिंग नहीं हुए तो आप जाके जल्द से BR मिशन क्लासेस में ज्वाइनिंग हो जाइए। वहाँ पे आपको सटीक और शॉर्ट में समझाया जाएगा। वो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न का सॉल्यूशन किया जाता है। अभी हम इसका समरी में, आप चाहे तो इसे समरी में भी लिख सकते हैं, इसमें आपका कोई नंबर भी नहीं कटेगा। आप जो चाहे तो समरी में भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको 5 अंक दिया जाता है। ये इस तरह से आप लिखेगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कट आ जाएगा। आप इसे कुछ बना कर भी इससे आगे लिख सकते हैं। बिहार बोर्ड का कॉपी चेक करने वाले आप इतना भी लिख देंगे तो वो उसके बाद समझ जाएगा ये क्या पॉइंट लिखा है। इसमें जब पूरा कहानी का मेन पॉइंट लिखा गया है, इम्पोर्टेंट, जो इनमें से इम्पोर्टेंट है वही हम खोज के इसमें से लिखे हैं। पूरा कहानी में इसी पर चर्चा किया गया है और हम इसी कहानी का मेन जो पॉइंट होता है उसे करके हम इसे लिखे। ये अब की बार 2027 की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में 12th की क्लास के जितने भी छात्र अब की बार परीक्षा देगा, ये ऑफ पिंच ऑप्शन ऑफ आपको समरी में अवश्य आएगा। ये आपको भी कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका पक्का आएगा आपकी बार ऑफ पिंच ऑप्शन ऑफ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप बताइए और अपने कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अभी तक हमारे BR मिशन क्लासेस में नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ जाइए। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।